नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल हैप्पी जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको यात्रा करवाने वाले हैं राजस्थान के बड़े ही प्रसिद्ध दुर्ग नागौर के किले के बारे में। सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली आप देख पा रहे हैं अभी हम नागौर सिटी पहुंच चुके हैं और ये जो आप 3 दरवाजे देख रहे हैं ये नागौर का घंटाघर है जो ठीक किले के सामने बना हुआ है। इधर आप ये देख रहे हैं ये नागौर के दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। आप देख पा रहे हैं अब हम इस मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि इस किले को अगर आपको देखना है तो आपको एक टिकट लेना पड़ेगा। किले के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं पास में ही ये कार्यालय बना हुआ है जहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा। फाइनली हमने भी टिकट ले लिया है। 50 रुपये का जो यहाँ पर एंट्री शुल्क है वो आपको पे करना पड़ेगा। फाइनली पहले प्रवेश द्वार में पार करने के बाद अब हम दूसरे प्रवेश द्वार में एंट्री कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे ही 3 प्रवेश द्वार को पार करने के बाद आप है जो दुर्ग के परिसर के भीतर पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही आप तीसरे प्रवेश द्वार में एंट्री करोगे आपको सामने खाली विशाल रिक्त स्थान जगह नजर आएगी। फिर इसको आप धीरे धीरे यहाँ से आगे चलोगे तो 100 से 200 मीटर आप चलने के बाद यहाँ का जो मुख्य दुर्ग है वो नजर आएगा। चारों ओर बड़ी बड़ी विशाल दीवारें। आप हमारे इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। पूरे इस किले की ऐतिहासिक जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक मेरा विशेष आपसे निवेदन रहेगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये अब हम जो है किले के जो प्रवेश द्वार के अंदर मुख्य प्रवेश द्वार है उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। छोटा सा प्रवेश द्वार बना हुआ है और ये दुर्ग के भीतर हमने प्रवेश कर लिया। अंदर है जो सफाई कर्मचारी किले के कर्मचारी है वो साफ सफाई कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर ये राजस्थान का प्राचीन किला अपने सामरिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, सारी की सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अब यहाँ से जो नागौर का दुर्ग है वो शुरू हो गया है। यहाँ से इसका जो है एंट्री है। बहुत विशाल और बड़ा ये दुर्ग बना हुआ है। आपको बता दें कि ये बहुत प्राचीन दुर्ग की श्रेणी में आता है और राजस्थान के स्थल दुर्गों में नागौर का प्राचीन दुर्ग उल्लेखनीय है। कहते हैं कि ये किला वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान और महत्व रखता है। ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको इस किले से जुड़ी हुई सारी रोचक जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हो ये सामने जो एक पोल बनी हुई है ये इसकी एंट्री। ऐसे कई यहाँ पर दरवाजे बने हुए हैं। यहाँ पर गार्ड साहब बैठे हुए हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको किस प्रकार से जाना है, एंट्री करनी है। यह आप देख रहे हो किले के भीतर बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अद्भुत नक्काशीदार महल बना हुआ है। बहुत ही सुंदर सुंदर झरोखों से युक्त यह महल किले के भीतर बना हुआ है और ऐसे कई महल इस किले में बने हुए हैं। आपको बता दें कि शायद
इन झरोकों में से रानियां बाहर जो प्रोग्राम हुआ करता था उसको देखा करती होगी। और बहुत ही सुंदर ये महल नागौर के किले के भीतर बना हुआ है। और इधर ये राजा महाराजाओं के बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा रथ है जिसमें बच्चे खेला करते होंगे। और यह जो है महल के अंदर रानी साहिबा के लिए पालकी जिसमें जो है बिठाकर रानी जी को नगर भ्रमण या कहीं ले जाने के लिए इसको काम में लिया जाता होगा। या दो लोग इसको आगे पीछे पकड़कर अपने कंधों पे ले जाते और इसके बीच में रानी साहिबा बैठती। और अब हम जैसे इस महल को पार करते हैं सामने एक बहुत बड़ा चौक नजर आएगा। यह जो चौक है इसके बीच में फव्वारे लगे हुए हैं और चारों ओर बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। शायद अवश्य ही जो राजा महाराजाओं के प्रोग्राम हुआ करते थे उसमें इस चौक का उपयोग किया जाता होगा। यह महल जो आप देख रहे हैं यह महल है भगत सिंह महल के नाम से जाना जाता है। और बड़ा ही सुंदर इसमें जालीदार नक्काशीदार काम किया गया है और बड़े बड़े पत्थरों से ये एक ही बड़ा पत्थर का ये चौकी भी है जो इस महल के भीतर रखी हुई है। और बड़ा ही पुराना ये स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर अद्भुत। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के इस टेक्निकल युग में विभिन्न मशीन और विभिन्न जो है तकनीकी का प्रयोग, लेकिन उस जमाने में ये सारी की सारी कारीगरी है जो हाथ से उकेरी गई थी, क्योंकि उस समय मशीनें वगैरह ऐसी हुआ नहीं करती थी। और कितनी सुंदर आज भी ये कलाकारी जिंदा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नागौर के दुर्ग के निर्माण के संबंध में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, लेकिन कुछ विद्वानों के मतानुसार कहा जाता है कि चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत केमास ने इस स्थान पर एक दिन भेड़ और भेड़िए से जो है आपस में लड़ते हुए देखा। और शकुन के अनुसार उन्होंने यह माना कि ये धरती अवश्य ही वीर भूमि है। और कहा जाता है कि बैसाख शुद्धि जो है तृतीया को विक्रम संवत 1211 में नागौर के किले की नींव रखी थी। आपको बता दें कि नागौर को अई छत्रपुर के नाम से जाना जाता था और प्राचीन काल में अई छत्रपुर नगर का वर्णन महाभारत में भी आया है। और इसकी आसपास के क्षेत्र को जांगाल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब हम जिस महल में प्रवेश कर रहे हैं इस महल को दीपक महल के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि इस महल को दीपक महल इसलिए कहा जाता था क्योंकि राजा महाराजाओं के जब भी उत्सव या कुछ प्रोग्राम हुआ करते थे तो इस पूरे महल में दीपक ही दीपक जलाकर इस महल को सजाया जाता। इसी कारण से इस महल को दीपक महल के नाम से जाना जाता है। ये छोटे छोटे जो छिद्र बने हुए हैं दीवारों में, इनमें दीपक को जलाया जाता। और इधर आप देख पा रहे हो यह राजा महाराजाओं के खेलने के लिए उस समय का बड़ा ही पसंदीदा खेल चौपड़ पासा हुआ करता था। यहाँ पर राजा महाराजा बैठकर चौपड़ के खेल का आनंद लिया करते थे। ये सामने चौपड़ रखे हुए हैं और इसके खेलने की गोटियां रखी हुई है। इधर आप देख रहे हो इसी महल के भीतर बड़े ही सुंदर जालीदार नक्काशीदार ये झरोखे बने हुए हैं। शायद जब राजा खेलते होंगे चौपड़ को तो इधर से ठंडी ठंडी हवाएं आती होगी। और इस पूरे किले में बहुत ही सुंदर ऐसे कई झरोखे बने हुए हैं।
अब हम जिस बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं यह है उस समय का शाही स्नानघर। आप देख रहे हो स्नानघर को भी कितने ही सुंदर तरीके से डेकोरेट करके रखते थे। आपको बता दें कि जब राजा महाराजाओं के कोई विशिष्ट या खास मेहमान आते तो उनके लिए ये शाही स्नानघर बनाया है। आपको बता दें कि यह नागौर का किला सिंध से दिल्ली आने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता था और अपनी इस विशिष्ट स्थिति के कारण जहां एक और सीमा पार से आने वाली मुस्लिम आक्रांताओं की निगाहें बराबर इस दुर्ग पर लगी रही, वहीं दूसरी ओर यह किला विभिन्न राजपूत राजवंशों के बीच भी कड़ी प्रतिस्पर्धा तथा युद्ध और संघर्षों का केंद्र भी बना रहा। अब आप यह जो महल देख रहे हैं ये किले के भीतर जो महल है उनमें से सबसे पुराने महलों में से एक है और इसे शीश महल के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे अकबरी महल के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताएं कि इस पूरे महल में इसके जो भित्ति चित्र हैं इसके ऊपर शीशे से जो काम किया गया है, शीशे की पेंटिंग होने के कारण इस महल को शीश महल के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली के शासक अकबर ने भगवंत दास की सलाह से सन 1570 में इसी दुर्ग में नागौर दरबार का आयोजन किया और उस दरबार में नागौर के आसपास के कई राजवंशों के राजाओं ने आकर हिस्सा लिया और अकबर की अधीनता स्वीकार की। कहते हैं कि जोधपुर का राजा चंद्रसेन भी यहाँ पर आया था और परिस्थितियों को अपने पक्ष में नहीं देखकर वो यहाँ से वापस चला जाता है और वो अधीनता स्वीकार नहीं करता। आपको बता दें कि महाराणा कुंभा ने भी इस दुर्ग में हस्तक्षेप किया था। कहते हैं कि शम्मस खां और उसके भाई मुजाहिद खां के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है और इसके चलते मुजाहिद खां ने नागौर पर अधिकार कर लिया और शम्मस खां भागकर कुंभा की शरण में चला जाता है। तब कुंभा अपना यहाँ पर सैनिकों के साथ में अभियान भेजता है। ये इस साइड आप देख रहे हो ये शायद उस जमाने का स्विमिंग पूल रहा होगा। छोटा सा है तालाब की जैसे, पूरा एकदम पक्का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और बीच में एक बहुत ही शानदार 2 मंजिला इमारत बनाई हुई है। स्विमिंग पूल के पास में ये एक बहुत ही सुंदर नक्काशीदार महल बना हुआ है और इस महल में आपको बता दें कि बहुत सारे खंबे हैं और इस महल की खास बात यह है कि ये जो खंबे हैं इसको आप इस महल के चारों ओर से किसी भी एंगल से देखो, ये सभी के सभी खंबे आपको एकदम सीधे नजर आएंगे। जैसा अभी आप देख पा रहे हैं, अभी हम इस महल के इस साइड खड़े हैं और यहाँ से देख रहे हैं ये खंबे एकदम सीधे दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम इस महल के दूसरी साइड, अभी मैं कॉर्नर पे आ गया हूँ और यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो भी खंबे एकदम सीधे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस महल में बहुत ही सुंदर कलाकारी और कारीगरी की गई है। आपको बता दें कि नागौर का दुर्ग हमें वीर शिरोमणि अमर सिंह की गौरव गाथा को जरूर याद दिलाता है। आपको बता दें कि ये अपने आप में अमर सिंह राठौड़ के शौर्य और स्वाभिमान को समेटे हुए है। आपको बताएं कि अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन उनको वहां पर जोधपुर की गद्दी से वंचित कर दिया गया। तो उन्होंने शाहजहां की सहायता से
नागौर में जो है अपना एक नया कर्मस्थली उन्होंने बनाया और शाहजहां ने उन्हें नागौर का शासक नियुक्त करके उसे जो है राव की पदवी से सम्मानित किया गया। लेकिन जो है अमर सिंह बहुत ही स्वाभिमानी शासक थे। उन्होंने शाहजहां के साथ कई अभियान किए। उसकी प्रसिद्धि के लिए कहा जाता है कि आगरा में शाहजहां के दरबार में शाहजहां के फौज बख्शी सलाउत खां के द्वारा अमर सिंह को गंवार कहने पर उन्होंने अपनी कटार को निकालकर भरे दरबार में सलाउत खां पर वार कर कर उसे तत्काल ही ढेर कर दिया और फिर वो लड़ते हुए खुर वीर गति को प्राप्त हो गए और अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी भी कहा जाता है। और इसी दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी बनी हुई है और आज इस दुर्ग का हर पत्थर वीर अमर सिंह राठौड़ की गौरव गाथा का बखान कर रहा है। अब हम इस महल में प्रवेश कर रहे हैं। इस महल का नाम है बादल महल। आपको बता दें कि इस महल में बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है। इसकी जो है छत पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग उकेरी गई है। कांच का काम भी यहाँ पर किया गया है। ये जो नागौर का दुर्ग अपने भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है और इसके भित्ति चित्रों में बुझे हुए रंग का प्रयोग किया जाता था, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। इतनी सुंदर कलाकारी इसमें की गई है। आपको बता दें कि जब राजा को किसी विशेष मुद्दे को लेकर कोई मीटिंग करनी होती या अपना दरबार लगाना होता तो इस महल का वो जो है प्रयोग करते। इस महल में वो अपना दरबार लगाया करते थे और सामने जो राजा के मंत्री, जो राजा के पदाधिकारी वो बैठे रहते और सिंहासन पर राजा खुद विराजमान होकर किसी मुद्दे के संबंध में जो भी उनको बातचीत या मीटिंग करनी होती वो यहाँ पर करते। आपको बता दें कि ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अब तक हमने जितने भी महल देखे उनमें से सबसे खूबसूरत इस महल के अंदर पेंटिंग की हुई है। यह आप देख रहे हो, ये राजा का सिंहासन है। यहाँ पर राजा विराजमान होते और ऊपर से जो रानियां देखा करती थी इस पूरे के पूरे दरबार को, यहाँ सामने रानियां बैठी रहती ऊपर और यहाँ नीचे राजा साहब जो है दरबार लगाकर अपनी मीटिंग लेते। यह आप देख रहे हैं, ये एक प्रतिमा लगी है और शायद ये अमर सिंह जी राठौड़ की प्रतिमा होगी। आपको बता दें कि हमने आपको इस पूरे किले का जो भ्रमण करवाया, हमने कोशिश की कि आपको ऑथेंटिक जानकारी के द्वारा हर तरीके से, हर एंगल से इस किले को दिखाने का हमने प्रयास आपको किया। अंदर से ये किला हमें बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर लगा। आप भी इस किले को देखने के लिए अवश्य आइएगा। इसकी सुंदरता के लिए आपको बता दें कि 2013 में इसे आगा खां अवार्ड से नवाजा गया। साथियों, यह हमारी धरोहर है, संस्कृति का पार्ट है और इसे बचा के रखना हमारा दायित्व है। आपको बता दें कि नागौर के लिए एक प्रसिद्ध कहावत भी प्रचलित है कि सियाले खाटू बलो, उनाले अजमेर, नागानो नित ही बलो, सावन बीकानेर। आपको बता दें कि नागौर में आप किसी भी समय आइए, आपको हमेशा बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथियों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा और ऐसे ही अगर आपको मज़ेदार वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब आप इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को एंजॉय करें
मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सूखो घड़ी घड़ी उठी केसरिया बालम ओढ़ी पधार